विनय प्रताप सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कृतिका पार्ट 1 के अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्च का तंग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से समाज में बुजुर्गों की निरंतर उपेक्षा की ओर संकेत किया गया है। कैसे? ये सत्य है कि आज के आधुनिक युग में आदमी पहले की अपेक्षा अधिक लालची, सीमित, स्वार्थी हो गया है। उसमें नैतिकता, परस्पर स्नेह भाव, बुजुर्गों का सम्मान, पारिवारिक देखभाल आदि जीवन मूल्य समाप्त हो गए हैं। इसलिए आज वह अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करके अपनी मौज मस्ती में चूर होकर जीवन यापन करता है। बुजुर्ग इसी उपेक्षा के शिकार होकर खर्च की तंगी के कारण अपना विडंबनापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से जहाँ बुजुर्गों की उपेक्षित जीवन के प्रति चिंता व्यक्त की है, वहीं आज के युवा पर कटु व्यंग्य भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकेश्वर नाथ का भोलेनाथ नाम कैसे पड़ा? बाबूजी सुबह सवेरे अपने साथ साथ लेखक तथा उसके भाई को भी उठा दिया करते थे। अपने साथ नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लिया करते थे। पूजा के पश्चात बाबू अपने दोनों बेटों के चौड़े मस्तक पर अर्ध चंद्रकार की रेखा बना देते थे। उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। अंत उनके मस्तिष्क पर भभूत बहुत अच्छी लगती थी। इस प्रकार भोले के समान वेश होने के कारण तारकेश्वरनाथ का नाम भोलेनाथ पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए? इस पंक्ति में नीत व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ने पुरुष समाज पर व्यंग्य किया है। यह सत्य है कि नारी की अपेक्षा पुरुष के अंदर वात्सल्य भावना बहुत कम होती है। एक बच्चे को जो लाड प्यार एक माँ के रूप में नारी कर सकती है, वैसा पिता के रूप में पुरुष नहीं कर सकता। पिता की अपेक्षा माँ बच्चों के मन को झांक कर देख लेती है। वह भावनात्मक रूप से बच्चों के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए वह बच्चों की भावनाओं को शीघ्रता से समझ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बच्चों को जो घरोंदा बनाया उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लेखक की मित्र मंडली ने जो घरोंदा बनाया उसमें धूल की मेंढ दीवार बनाई गई है। तिनकों का छप्पर जिसमें दातुन के खंभे, दिया सिलाई की पेटियां की किवाड़ लगाई गई। उसके अंदर घोड़े के मुहाड़े के चूल्हे, चौके, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली कलछी बनाई गई। घर में पानी का घी, धूल की पिसान, बालू की चीनी से मित्र मंडली भोजन करती थी। सब लोग घर के अंदर पगंत में बैठकर यह भोजन जीमते थे। इस प्रकार लेखक ने बच्चों का यह अद्भुत घरोंदा बना। पठित पाठ के आधार पर भोलेनाथ की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भोलेनाथ ग्रामीण प्रदेश में पलने वाला बालक था। उसकी प्रमुख 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पितृप्रेमी भोलेनाथ और उसके भाई को अपने पिता के प्रति विशेष लगाव था। पिता को भी उनसे उतना ही लगाव था। वह सदा उनके सुख दुख में सहायता के लिए तैयार रहते थे। भोलेनाथ अपने पिता से हर रोज नहाते थे और उनके साथ पूजा करते थे। शरारती और मौज मस्ती करने वाला भोलेनाथ शरारती स्वभाव का था। वह अपने भाई और मित्रों के साथ मिलकर खूब खेलता था, शरारतें करता था और सदा मौज मस्ती में डूबा रहता था। वह अपने पिता की लंबी लंबी मूंछों से भी खेलता था। कल्पनाशील भोलेनाथ कल्पनाशील बालक था। वह चबूतरे पर अपने मित्र के साथ खेलते हुए पत्ते की पूरियाँ, मिट्टी की जलेबी, तिनके के छप्पर, दातुन के खंभे, दिए की कढ़ाई और आदि बनाया करता था। वह कल्पना में ही सबके साथ पंक्ति में बैठ झूम ही जीमने लगता। वह कनस्तर का चबूतरा, आम के पौधे की सनाई और टूटी हुई चूहेदानी की पालिका बनाया करता था। वह हर रोज अपने मित्रों के साथ मिलकर नाटक किया करता था। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने ही है। आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में।